हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो मैंने कमेंटमेंट किया था कि साइंस में 10th क्लास साइंस पेपर में आपको पूरा पेपर पहले दे दिया जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में। तो दो मॉडल पेपर आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो पहले आप पहला और दूसरा मॉडल पेपर पढ़ लो। उसके बाद यह है तीसरा या फाइनल, यानी परीक्षा से पहले। तो कहने का मतलब इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से 99% आने वाले हैं, या फिर पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देख लेना, 90% की गारंटी लेता हूँ। अगर पहला मॉडल पेपर, दूसरा और तीसरा आपने पढ़ा है तो 90% क्वेश्चन उसी पेपर में मिलेंगे आपको। फिर देख लेंगे, पेपर सॉल्व होगा तब। तो पहले हम बात कर लेते हैं, वही उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, किसके पेपर के अकॉर्डिंग। तो पहले वही वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता। कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता? तो अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन। तो पहले का आंसर हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन। दूसरा क्वेश्चन, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन या थायरोक्सिन। तो आयोडीन की आवश्यकता किस हार्मोन के लिए, या किस हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो वो होता है थायरोक्सिन, और थायराइड ग्रंथि से निकलता है या स्रावित होता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। उसके आगे तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइट या दुर्मिका, स्नेप्स, रेनवियर या एक्सोन। तो इसे डेंड्राइट्स या दुर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे भी ये सवाल आया हुआ है, दुर्मिका। फिर आगे वाला क्वेश्चन है चौथा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन किया था? कितने युग्म विकल्पी लक्षणों का? तो उसके अकॉर्डिंग देख ले तो सात, यानी 7 युग्मों का चयन किया था। कितने? 7 युग्मों का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने युग्मी विकल्पी लक्षणों का चयन किया? तो 7। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है पानी में, कांच में, निर्वात में या तारपीन में। तो निर्वात में होगा प्रकाश का वेग सर्वाधिक, निर्वात में। किसमें? निर्वात में। उसके आगे, स्वस्थ स्वस्थ नेत्रों के लिए स्पष्ट दृष्टि का दूरतम बिंदु है। दूरतम बिंदु की बात कर ले तो दूरतम बिंदु होगा अनंत। निकटतम बिंदु होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 25 सेंटीमीटर, सॉरी सेल्सियस का। और दूरस्थ बिंदु होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। उसके आगे, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम के। 1 कूलाम के बराबर होगा क्या? 1 वोल्ट। फिर यहाँ से वोल्ट किसके, यानी वोल्ट किसका होता है? वो मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखना आपको। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। नाइक्रोम आता है, लेकिन नाइक्रोम का तो तार होता है। फिलामेंट की बात करते हैं तो टंगस्टन। अगर तार की बात पूछ लिया जाए तो वो नाइक्रोम का होगा, टंगस्टन। फिर इसके आगे, तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन आदि का कुछ दिनों बाद खराब हो जाना क्या कहलाता है? तो चिप्स का खराब हो जाना विकृत गंधिता। तेलीय पदार्थ है इसीलिए विकृत गंधिता, याद रखना, विकृत गंधिता। अगर आपके भी दोस्त 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, और सभी तक ये वीडियो जानी चाहिए। हमारा टारगेट यही रहने वाला है, 100 में से 100। और 100 में से 100 लाने वाले विद्यार्थियों का वापस रिव्यू भी हम देंगे इसी चैनल पर आपको। तो आगे वाला है, एल्किन का सामान्य सूत्र। एल्किन का क्या होता है? CnH2n। और उससे पहले एल्केन का CnH2n+2, और एल्काइन का CnH2n-2। तो इसका होगा CnH2n। फिर उसके बाद है लोहे पर भाप की क्रिया से कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो भाप की क्रिया से Fe3O4 ये बनता है ऑक्साइड, Fe3O4। फिर है ओजोन परत में से का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन का से का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली
ओजोन परत में से का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कारखानों से निकलने वाले गैस। फिर अम्लीय विलयन का पीएच का मान होता है 7 से बड़ा, 7 से छोटा, 7 के बराबर या 14 के बराबर। तो पीएच मान कितना होगा? 7 से छोटा होगा अम्लीय विलयन, 7 से छोटा अम्लीय, और 7 से बड़ा अगर पीएच मान होगा 7 से बड़ा तो क्या होगा? सारी 7 की बात कर लेते हैं, पीएच मान 7 होगा तो उदासीन, क्या होगा? उदासीन। तो इसमें क्या होगा? पीएच मान 7 से छोटा होगा तो अम्लीय होगा, 7 से बड़ा तो क्षारीय है, पीएच मान 7 होगा तो उदासीन। उसके बाद आगे देखें, बायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन किसमें होता है? तो पत्ती का मुकुलन, यानी पत्ती के मुकुल में होता है, पत्ती के मुकुल में, पत्ती के मुकुल में। उसके आगे वाले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भू संपर्क तार पर चढ़ा आवरण किस रंग का होता है? तो भू संपर्कन तार पर तो हरे रंग का होता है, उदासीन यानी उदासीन या तार होता है उस पर काले रंग का होता है, और जो धारा वाला तार होता है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस पर लाल खतरे का चिन्ह। तो भू संपर्कन के लिए, भू संपर्करण के लिए या भू संपर्कित तार में तार या तार किस रंग का होता है? हरे रंग का, हरे रंग का। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये टोटल कितने 12 क्वेश्चन थे, सॉरी 15। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है, तो रक्त चाप मापी यंत्र या स्पेमो स्पेमोमोनोमीटर द्वारा, दोनों ही सही है। फिर दूसरा है, खाली जगह कार्बन का एक अपरूप है एवं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगर पूछ लिया जाए कार्बन का अपरूप है और विद्युत का सूचालक है तो वो ग्रेफाइट होगा। ईस्ट एवं हाइड्रा में जन्म की सामान्य विधि मुकुलन है। जिप्सम का रासायनिक नाम Ca, यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2, क्या होगा? CaSO4.2H2। अगर किसका पूछ ले पीओपी का तो CaSO4.12H2। फिर उसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्या होगी? धनात्मक उत्तल लेंस की। और अवतल की पूछी तो जाए तो ऋणात्मक, ध्यान रखना। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश में 6.022 इंटू 10⁻18 होती है। कितनी? 6.022 इंटू 18। फिर है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। फिर उसके बाद है अति लघुरात्मक प्रश्न, ध्यान रखना। अति लघुरात्मक प्रश्न में कठोर जल को मृदु जल में या मृदु जल करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम का? दोने का सोडा Na2CO3.NH2। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना और चांदी। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं? एक तो संलग्न का, एक चतुसंयोजकता। फिर है एथीन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, एथीन, एथीन का सूत्र अभी आया था, ये CnH2n, एथीन 2 नंबर पर आता है तो C2H4, सी एथीन में डबल बॉन्ड आएगा, कुछ इस प्रकार होगी। ये तो है शाखीय संरचना। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओगे तो किस प्रकार, आगे देख लेना। कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर और यहाँ पर। कुछ इस प्रकार। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण लिखिए जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन होगा? तो ऑक्सिन हार्मोन होगा। उसके बाद है मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन द्वारा जनन का क्या उदाहरण होगा? हाइड्रा या यीस्ट। फिर उसके बाद होता है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और फिर उसके आगे लेंस की शक्ति या क्षमता किसे कहते हैं?
लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने, अपसरित या अभिसारित करने की क्षमता है। फैलाने या केंद्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। फैलाने या अब यानी केंद्रित करना। फिर एक घरेलू परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी दो युक्तियां काम में ली जाती है? एक तो विद्युत फ्यूज लगाकर, दूसरा भू संपर्कित तार के द्वारा। फिर है सीएफसी का विस्तृत या रूप या फिर फुल फॉर्म। तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो थे अति लघुरात्मक क्वेश्चन। अब है लघुरात्मक। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और आपके ये क्वेश्चन आपकी पेपर कॉपी में लिखवाए हुए हैं, तो आप उन्हीं में से इनको ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट लगाकर पढ़ें और परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपको लाने हैं 100 में से 100। पहला है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसकी रासायनिक समीकरण व दो उपयोग लिखिए। तो थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। और इनका उदाहरण है यानी Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3, यानी Al2O3 प्लस 2Fe। ये तो थर्मिट अभिक्रिया थी। इसका उपयोग रेल की पटरियों के मध्य आई दरारों को जोड़ने में, मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में किया जाता है। फिर उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? थर्मिट अभिक्रिया का आगे विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अंतर पहले मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। दूसरा बेंजीन की संरचना बनाई C6H6। बेंजीन की संरचना आप बना सकते हो। फिर उसके बाद है सी सीएल में आबंध निर्माण का उपयोग करके सहसंयोजी आबंध की प्रकृति समझाइए। तो ये भी आपको करना है। आगे वाला स्वपोषी विषम पोषी पोषण, यानी स्वपोषण विषम पोषण में अंतर बताइए। फिर उसके बाद है मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए। फिर आगे वाला क्वेश्चन है ऋतु स्त्राव क्यों होता है? कारण देना है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नहीं काटती है चिन्ह परिपाटी को चित्र सहित समझाइए। यानी चिन्ह परिपाटी समझानी है आपको। किसी लेंस की फोकस क्षमता या फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? कितनी होगी? यानी आपको दो डायोप्टर हो जाएगी इसकी, 1/f या 1/p। तो फोकस दूरी 1/f कितनी? एक 0.5 दे रखी है, तो किस प्रकार निकालोगे? 1/0.5, पॉइंट हटाते ही ऊपर आ जाएगा 10, 5 का भाग 2 बार, तो डायोप्टर आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, एक ही सर्किट में एक ही समय पर बहुत बहुत सी विद्युत साधित्रों को संयोजित करने में क्या होता है? दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम बताइए। उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर होता है? फिर 16वां क्वेश्चन है खंड से वाले, क्या होता है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस U? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। फिर है NaO2, तो क्या हो जाएगा? Na2O बन जाएगा। फिर उसके बाद है अपचयन व उपचयन को अंतर इसके अथवा में था। अपचयन उपचयन को यानी अपचयन और उपचयन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? फिर है इसी में 17वां का बी, अनैच्छिक क्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। फिर है सी, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए इसका अथवा में। पादप में होने वाली विभिन्न निम्नलिखित घटनाओं के उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम लिखिए। फिर पहला है सूर्यमुखी के पुष्प का प्रकाश की ओर मुड़ना, गन्ने के तने की लंबाई दुगुनी हो जाना, नींबू की पत्तियों व कच्चे फलों का पेड़ से टूटकर गिरना। 18वां क्वेश्चन है मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया गया और क्यों किया गया? इसका अथवा है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। 19वां प्रश्न है प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप से क्या तात्पर्य? आवश्यक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके अथवा बड़ा है दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं? केवल एक क्यों नहीं? यानी हमारे देखने के लिए दो ही नेत्र क्यों हैं, एक क्यों नहीं? स्पष्ट कीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन है एक वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिला था? पहले आया हुआ सवाल है। फिर इसी का ए देर का ताजे दूध की पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? फिर वह है इस दूध को दही में बनने में अधिक समय क्यों लगता है? आपको क्लास में भी डिटेल से बताया गया है। फिर इसका अथवा बड़ा है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? दो लवणों के नाम या सूत्र बताइए जिनमें क्रिस्टल का जल पाया जाता है। एक है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए और इसका समीकरण भी बताना है, दो उपयोग बताने। 21वां क्वेश्चन रंध्र किसे कहते हैं? नामांकित चित्र दो कार्य लिखिए। इसका अथवा बड़ा है रुधिर व लसिका में अंतर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? फिर एक अच्छा क्वेश्चन है 22वां, 1 किलोवाट घंटा में जूल के
मात्रकों की संख्या बताइए। श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए और इसके संयोजन को समझाइए। इसका तो बड़ा है, एक अश्व शक्ति में का मान, एक हॉर्स पावर का मान होता है 746, यही होता है। फिर उसके बाद है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए और संयोजन को सूत्रीकृत कीजिए। ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट। आगे वाला देखना है आपको कि आगे वाला किस प्रकार है। अब हम जल्दी जल्दी बताएंगे आपको, और आपको सुनना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपका कोई भाई बहन, छोटा बड़ा, कुछ भी रिश्तेदार, कुछ भी, जो कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप उनको भेज सकते हो वीडियो, और वीडियो में यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो मेरे को बोल देना कमेंट में कि नहीं मिले, फिर जो होगा देखा जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं गारंटी लेता हूँ 99%, 99% इन्हीं में से आएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो बिना टाइम खराब किए हुए। आगे में वही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। मैंने धीरे धीरे क्या 2 3 5 ये बना रखे हैं मॉडल पेपर। किसी को सॉल्व करने के लिए चाहिए तो वो भी पीडीएफ ले सकता है, कमेंट में बता देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। लेकिन ये भी शर्त होनी चाहिए, टारगेट आपका 100/100 होना चाहिए। बिल्कुल निःशुल्क आपको पीडीएफ मिलेगी। तैयारी करने वाला अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कर सकता है। और जो फेल होने वाला है उनके लिए भी खुशखबरी है कि आप भी 80% नंबर ला सकते हो। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन से, संबंधित है उत्सर्जन से, परिवहन से, तो पाचन से। इसका क्या होगा? पाचन से। पाचन से, आमाशय पाचन से संबंधित है। कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन? तो साइटोकाइनिन। फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। और इन्हीं में से, ये पादप हार्मोनों में से एक सवाल कंफर्म लिखित में ले सकते हो, लिखित में। कौन इसमें से? पादप हार्मोनों में से 100% क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई बोल दे तो मेरे को बता देना। फिर उसमें से उद्यान मटर का वास्तविक नाम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के छोटा बड़ा बराबर कितना होता है? तो बराबर होगा, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। फिर उसके बाद है मानव नेत्र के किस भाग द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब? तो रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल द्वारा। फिर उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी? विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। फिर धारा को मापने वाला तो एमीटर। पूछे तो बता देना वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है? तो विभवांतर का। पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो एक्स पदार्थ का नाम बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड। पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग, तो ये तो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जल डालने पर इसका विलयन बनेगा। इसका विलयन बनने पर कौन सा पदार्थ बनेगा? CaOH का होल 2। और इसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो इसके एक्स का नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद आगे बढ़ा हाइड्रोकार्बन C6H12 है हेक्सिन, तो नाम बताना डायरेक्ट हेक्सिन। कौन सी धातु या अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो सभी को पता है ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? तो वह त्वचा का कैंसर। फिर अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि काम में ली जाती है? तो उसमें प्रति अम्ल या एंटा एसिड। कौन सी काम में ली जाती है? एंटा एसिड। आगे वाला क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, योनि, शुक्रवाहिनियां। तो शुक्रवाहिनियां नर जनन तंत्र का भाग है, तो इसका ये हो जाएगा शुक्र वाहिका या वाहिनी। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग, उदासीन तार का रंग होता है काला। पहले बताया था भूसंपर्कित तार का रंग, वो हरा होगा। उदासीन तार होगा तो काले रंग का। और फिर उसके आगे वाला है खाली जगह। अपशिष्ट पदार्थ या उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली है धातु, धातु एल्यूमिनियम। मानव में, मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। मादा में कौन कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। अगर नर में पूछ लिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन।
फिर उसके बाद विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक। फिर उसके बाद जब विद्युत में तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, अति लघुत्मक प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। चिट्टी के डंक के स्राव होने वाले अम्लों का नाम बताइए। यानी चिट्टी के डंक के समय कौन सा स्राव होता है तो वो देखना है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चिट्टी। फिर दूसरा है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, पीतल कॉपर और जिंक का। फिर उसके बाद है मिश्र धातु का सवाल आएगा, 100% लिख लो, ये लिखा है ना, उसी प्रकार मिश्र धातु से सवाल आएगा। मिश्र धातु 100% सवाल आएगा परीक्षा में। फिर उसके आगे, फिर उसके बाद है एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक सवाल इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से आएगा, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का आएगा। फिर उसके बाद इसमें एथेन की पूछी है तो C2H6 बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद कोयले के देन का रासायनिक समीकरण लिखिए। कोयले का देन किस प्रकार होता है, आप को लिख देनी है कोयले का देन का रासायनिक समीकरण। तो C+O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जलता है तो ये नहीं CO2 बनाता है, ये कोयले का देन था। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, मानव मस्तिष्क के प्रमुख सोचने समझने वाले भाग कौन कौन से हैं, तो मानव मस्तिष्क का सबसे सोचने समझने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। फिर उसके आगे दो गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम बताना है, तो कंडोम और कॉपर टी, ये दो गर्भ निरोधक युक्ति हैं। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर फोकस दूरी होती है उसकी क्षमता भी एक डायोप्टर होगी। फिर उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबक के चारों ओर क्या बनानी है, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं। तो इसमें क्या आपको पता है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की ओर जाती है। नॉर्थ से निकलनी है, साउथ की ओर जानी है, ये मान लो, ये बना लो, इस प्रकार बनानी। समझ में आ रहा। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय, और जो नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय, यानी अजैव अनिम्नीकरणीय। आगे वाला क्वेश्चन, खनिज व अयस्क में अंतर, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ संयोजन अभिक्रिया लिखिए। साबुन व अपमार्जक में अंतर। आधे क्वेश्चन आपको पहले वाले मॉडल पेपर से मिलेंगे क्योंकि ये फाइनल मॉडल पेपर, ये कौन सा है, फाइनल, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। फिर आगे वाला है, साबुन व अपवार्जक में अंतर बता दिया। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है समझाइए। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का क्या कारण हो सकता है, वो भी बताना है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन को चित्र सहित समझाइए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। यदि किसी मध्यम का पूर्णांक 1.5 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो प्रकाश की चाल परिकलित कीजिए। घरेलू परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र बनाइए। फिर ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फिर सेकंड 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको बता दूं आपके गलत कहाँ से होगा, आपके गलत वही होगा जो पहले वस्तुनिष्ठ है 15 वो, खाली जगह 7 वो, बाकी आपका कोई गलत नहीं। बड़े वाले क्वेश्चन कभी गलत होते ही नहीं, छोटे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम। अगर आज वाले छोटे वाले क्वेश्चन कम से कम है 75 क्वेश्चन दूंगा आज, उन्हीं में से आएगा 100%। से एक चमकदार भूरे रंग की तत्व एक्स को वायु में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तत्व एवं उसे बनने वाले काले यौगिक का नाम बताएं। आया हुआ है किताब में। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखी है जिनमें उष्मा प्रकाश और विद्युत के रूप में विद्युत वियोजन
ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं बतानी है। 17वां क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले अन्य हार्मोनों का नाम लिखिए। फिर इसके अथवा में मानव में इंसुलिन हार्मोन का कार्य, मादा में थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, यानी मानव में, सॉरी मादा में। फिर आपको 18वां क्वेश्चन है, द्विसंकरण को समझाइए। लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। फिर 19वां, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, आरेख खींचिए। इसके अथवा में स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, बताना है आपको, कारण देना है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, पर्यावरण वाले पार्ट में से है। 20वां, दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र एवं कोई दो उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के कोई दो उपयोग लिखिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर ए बी को मिलान कीजिए। इसके अथवा में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रति अम्ल, दुर्बल सार, प्रबल सार, उदासीन लवण, जो भी। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। इसके अथवा में 21वां क्वेश्चन में मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र आएगा, चाहे पाचन का पूछे, चाहे श्वसन का पूछे, चाहे उत्सर्जन। आज तक आया है आर्नाल का, मानव आर्नाल का सचित्र वर्णन दो, ये भी आ सकता है। इनमें से 100% लिखित में ले लो। कौन से, पाचन, उत्सर्जन एवं श्वसन। आधे से ज्यादा पेपर बता दूंगा। फिर 22वां है, एक नीचे दिए गए परिपथ में ए बी के मध्य आपको प्रतिरोध निकालना है। ए बी सी त्रिभुज के रूप में दे रखा है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट और एक फिर 12 वोल्ट है। फिर इसमें एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया गया है। एक बल्ब है 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से संयोजित है, तो बल्ब से 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब की शक्ति की गणना करो। विद्युत धारा के मात्रकों की परिभाषा लिखिए। ये था। उसके आगे वाला क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन जो भी है उसके आगे आपको देखते जाना है, लास्ट तक बने रहना। ये वीडियो क्या पता आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो। इसके आगे वाला पे यानी क्वेश्चन है वो आपको मैं दे रहा हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो तो आएंगे ही परीक्षा में, यानी 100% बोल रहा हूँ वो तो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अथवा में आए चाहे डायरेक्ट पूछे कहीं भी। और 75 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा उसी में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। रक्त का सामान्य पीएच पहले आया हुआ है, पहले वाले मॉडल पेपर 7.4। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही कहलाती है। क्या कहलाएगी, ग्राही, याद रखना। फिर है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग श्रवण ग्रंथि या श्रवण ग्राही। फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण में F2 में सम अभिलक्षण अनुपात होता है। सम अभिलक्षण अनुपात क्या होगा, 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। फिर उसके बाद है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित है। फिर उसके बाद है प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर, पहले भी आया हुआ है, पहले वाला मॉडल पेपर में आया हुआ है, ओम इंटू मीटर। टंगस्टन का गलनांक 3380, कितना, 3380। आगे वाला इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक, क्या, अपचायक, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले। फिर है एथेन का रासायनिक सूत्र C2H6। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को चाकू से काटा जाता है, तो सारी धातु है जिनको चाकू से काटा जाता है या केरोसिन में संचित रखा जाता है, दोनों में से एक सवाल आएगा। लीनांक, लीनांक यहाँ पर दे रखा है लिथियम ऑप्शन में। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, हिरण प्राथमिक। साबुन का कार्य मृदु जल में, यानी साबुन कार्य कब करता है, मृदु जल में। फिर यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन। फिर उसके बाद समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। फिर उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पादप में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। निस्तापन में CO2 गैस निकलती है। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होता है। सार विलियन में OH माइनस आयन देते हैं, कौन, सार OH माइनस आयन।
अम्ल की बात कर ली जाए तो H+ है। आगे फिर है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। फिर उसके आगे विद्युत धारा मापने की युक्ति। विद्युत धारा अभी मैंने बताया था एमीटर। यानी वोल्टेज मापना हो तो विभवांतर मापना हो तो वोल्टमीटर। फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। और बोलो। फिर है अति लघुरात्मक प्रश्न। दो प्राकृतिक सूचकों के नाम। प्राकृतिक सूचक होते हैं लिटमस हल्दी गुड़हल की पंखुड़ियां। और संश्लेषित सूचक पूछे तो फिनोप्थेलिन मेथिल ऑरेंज। और आएगा सूचक से सवाल 100% आएगा। सूचक से क्वेश्चन 100% आएगा। फिर उसके बाद आगे है सल्फर के 8 अणु S8 की संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाई इंपॉर्टेंट है। आ रही होगी, मैंने 3-4 बार बना कर बता दी है, पहले वाले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन डाला है। फिर अम्ल गम क्या है? एक्वारेजिया क्या है? HCl और HNO3 का HCl एवं HNO3 का 3:1 में ताजा बना हुआ मिश्रण एक्वारेजिया या अम्लगम यानी अम्लराज। सॉरी, अम्लगम क्या है? साइक्लोपेंटेन की संरचना बनानी है आपको। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की है। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण IUCD का पूरा नाम क्या है? IUCD का पूरा नाम तो देखना, IUCD का पूरा नाम इंट्रा इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कुछ ऐसा करके है, देख लेना आप। प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? फिर मानव शरीर के दो मुख्य भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर के दो मुख्य भाग बताना है ना, हृदय और मस्तिष्क। फिर उसके बाद है UNEP का पूरा नाम UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और उसके पहले वाला वो इंग्लिश में ही है। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है? वही बेखंड आ जाता है लघुरात्मक प्रश्न। उभयधर्मी ऑक्साइड आगे वाला में आया हुआ है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसी ऐसे ही किसी एक ऑक्साइड का नाम लिखिए। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? पहले पार्ट का पहला ही क्वेश्चन होगा, बीच वाला। फिर है हाइड्रोजनीकरण क्या है? पहले आया हुआ है। अनुप्रयोग बताइए। समजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय, सॉरी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली घटना। शुक्राणु यानी शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है? नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर और मादा में से आएगा, नर जनन तंत्र बोलेगा या मादा, दोनों में से 100%। फिर उसके आगे परावर्तन व अपवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तल लेंस में अंतर लिखो। 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक में एक विद्युत तंदूर घरेलू विद्युत परिपथ में प्रचलित किया जाता है तो जिसका विद्युत धारा अपवर्तनांक 5A हो। जिससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं स्पष्ट कीजिए। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आया हुआ है किताब का ही। घरेलू परिपथ में समान रूप से प्रयुक्त विभिन्न आपूर्ति तारों के बारे में बताइए। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लिखिए। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% वाला नियम। फिर शेखंड आ रहा है बड़े वाले क्वेश्चन। बड़े वाले क्वेश्चन में क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन पूछेगा या रेडॉक्स अभिक्रिया? इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का है। फिर एक अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO। इसमें आपको उपचयन और उपचयन बताना है कहाँ कहाँ हो रहा है। दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण बताइए। चांदी का काला पड़ना के कारण बताना है। सोचना, तांबे का हरा होना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे के बर्तन पर हरी परत जमना, लोहे के पुल पर लालिमा युक्त भूरे रंग की संसारण। समझ में आ रहा है? और अपचयन जो भी हो रहा है बता देना आप। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को समझाते हुए कार्यों का वर्णन करो। मानव मस्तिष्क से सवाल आएगा। किससे? मानव मस्तिष्क 100%। फिर उसके आगे इसके अथवा देर का गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन की प्रक्रिया। फिर है प्रभाविता का नियम दीजिए या एक संकर
एवं द्विसंकर में लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप का अनुपात बताइए। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। फिर है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, मानव नेत्र के विभिन्न भागों को समझाइए। 20वां क्वेश्चन है, नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा। फिर है, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की, वही है रे। एक तो खाने का सोडा, एक धोने का सोडा, एक वीरेंद्र चूर्ण। इन्हीं से सवाल पूछेगा और क्या। फिर है, रक्त दाब क्या है, धमनी व शिरा में दो अंतर, पहले सवाल आया हुआ है। मानव श्वसन तंत्र बताइए, तो बता सकते हो आप। तो इसके आगे वाला देखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार है, तो देखना किस प्रकार क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि हाँ ये सवाल आएगा तो आएगा। इतना अगर कोई बता दे तो बता देना आप, किसी ऊपरते से कोई बोल दे कि हाँ यही आएगा। चलो आगे वाला देखो। पितरस का श्रावण होता है, तो पितरस पिताश्री से, पिताश्री कहाँ स्थित, थैलीनुमा आकृति में या थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, वो यकृत में। कहाँ, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। फिर उसके आगे वाला, फल पकाने के लिए प्रयुक्त है, तो एथिलीन। गलगंड या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी। लिंग सूत्र 1 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी वो होते हैं स्थायी रूप से। 1 मीटर फोकस दूरी के लिए लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर। पुतली के आकार को नियंत्रित परितारिका, कार्य करने की दर, शक्ति। विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। लोहे की जिंक से लेपित करने की क्रिया, यशत लेपन। एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, एथेनॉल भी बोला जाता है। फिर सिनेबार किसका एस्क है, तो मरकरी या पारे का। फिर उसके बाद हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। इमली में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, अम्ल से सवाल आएगा। टार्टरिक अम्ल, अम्ल से सवाल आएगा, 100% अम्लों से पूछा जाएगा, अम्लों से। फिर है, नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिनी, गर्भाशय नहीं, अंडाशय नहीं, योनि नहीं। फिर है, हमारे देश में विद्युत में तार प्लस उदासीन तार के बीच विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट। फिर है, रिक्त स्थान मानव में आहारनाल का प्रथम अंग है मुख। प्रथम अंग कौन सा है, मुख। धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। याद रखना, पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। अम्ल पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं। किरणों को अभिसारित करने वाले लेंस को उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। फिर उसके बाद है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। फिर है, अति लघुरात्मक ट्यूशन बैंकिंग पाउडर के 2 प्रमुख उपयोग बताया हुआ है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक कौन सा था, तो प्रयोगशाला में पहला कार्बन यौगिक कौन सा था, यूरिया। याद रखना, सोल्डर किन 2 धातुओं से, मैंने अभी मिश्र धातु बताया है कि प्रॉपर्टी से सवाल आएगा, तो सोल्डर किससे बना होता है, लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन। प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। फिर मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो अभी बताया था, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। आगे देखना, पीयूष ग्रंथि को अन्य नाम मास्टर ग्रंथि, किस ग्रंथि से, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फिर उसके आगे है, आगे वाला क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। वायुमंडल में उत्तरी की मात्रा की तीव्रता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, गिरावट का मुख्य कारण क्या है, बताओ देखें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जो बीच में से पतला किनारों से मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। फिर अब बेभाग यानी लघुरात्मक, निम्नलिखित को समझाइए। क्या करना है आपको, वर्जन और निष्ठापन में बताना है। मैंने इस विस्तार से बताया होगा, वर्जन एवं निष्ठापन, इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है आपको। फिर है आपको रासायनिक अभिक्रिया,
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझाना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन। संकलन आगे आया हुआ है, इंपोर्टेंट लगा देना। संकलन अभिक्रिया। भोजन के पाचन में लार की भूमिका। मां के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा दिया जाता है। उत्तक संवर्धन को समझाइए। स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो यदि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो प्रतिबिंब में प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसी छड़ चुंबक को चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको वही छड़ चुंबक लेना है, एन एस सिरा दर्शाना है, एन से निकालना है, एस की ओर लाना है। आहार नाल व आठ श्रृंखला में क्या अंतर है, वही निम्नात्मक क्वेश्चन है। फिर आपको देर का है, कोई अभिक्रिया देर की है, उसमें आपको बताना है अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। फिर है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण करने के वो 5 चरण लिखने। फिर है मानव में अधिवक्र ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। एडिनल ग्रंथि में निम्न में से कौन से प्रभाव है। ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रिया में अंतर लिखो। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। नामांकित चित्र। मेडल की सफलता के कारण। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख। आंख की पुतली के आकार को कौन सा भाग नियंत्रित करता है। अंतरिक्ष का रंग नीले की अपेक्षा काला क्यों नहीं प्रतीत होता है। 2 बार आ गया। इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट। फिर अभी इसमें क्वेश्चन। जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के दौरान गैस बनती है। गैस का नाम, गैस का यानी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, गैस की पहचान कैसे करेंगे। फिर आपको बताना है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। दुष्प्रभाव, वायवीय अवायवीय श्वसन। फिर है इसके अथवा में मानव हड्डी की काट का चित्र। दोहरे परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे वाले क्वेश्चन है, देखना किस प्रकार के क्वेश्चन है आगे वाले। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ी देर में हम सारे क्वेश्चनों को समाप्त कर देंगे। आपको पेपर अपने हाथों में दे देंगे, वो आपकी मर्जी है पढ़ो या ना पढ़ो। अब भी अगर शेयर नहीं करोगे अपने 10th क्लास के साथियों, रिश्तेदारों, मित्रों को, तो आपकी मर्जी। मेरा काम था पेपर देना, दे दिया। अब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पेपर को देते हो, शेयर करते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। करते हो तो ठीक है, वरना आप पछताओगे बाद में। एक ही बात है, बाद में पछताना ही रहता है सहज कि सही बताया होगा। अभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मत करो। पहला क्वेश्चन। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले से सवाल आया हुआ है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन। आर आर वाई वाई जीन संरचना का बाह्य लक्षण है झुर्रीदार हरा। फिर है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर बाई 2 या आर बराबर 2f, कुछ भी बोलो, दोनों ही सही है। फिर है जो नेत्र द्वारा दूर स्थित बिंदुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाते लेकिन निकट की देखते हैं, तो इसीलिए इनको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। 3 प्रकार के दोष होते हैं। आगे आया हुआ सवाल है। फिर है किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध काट की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, तीनों पर निर्भर करता है, यानी उपरोक्त सभी। फिर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। फिर उसके बाद लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग दूसरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक है। लेड। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3। फिर उसके बाद है तने द्वारा कायिक परिवर्तन। अदरक में चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मापन ओस्टेड वैज्ञानिक ने किया था। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm पारे तथा अनुशीतलन दाब होता है 80 mm। वह सूची जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी आंसर होगा। अंडाणु में शुक्राणु का मिलना। निषेचन। लिटमस किस पत्र, लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस
प्रकाश निर्वात की चाल एवं प्रकाश में माध्यम की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। एक यूनिट या 1 किलोवाट का मान 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। जूल कैसे, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट। फिर घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 इंटू 1000, तो 36 इंटू 10 की पावर 5, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आंसर आ जाएगा। आगे देखना, आगे कौन सा है, आगे है पत्तियों में हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। फिर है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का एक एक उदाहरण दीजिए। सोडियम व क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सॉरी, सोडियम व क्लोरीन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से सोडियम क्लोराइड का बनना दर्शाइए। सोडियम क्लोराइड NaCl2, यानी, या फिर सोडियम क्लोराइड NaCl इस प्रकार बनेगा, जो भी बनेगा देख लेना। NaCl को वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है, फिर Na प्लस बनेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा देना, वो आपको बताना है। उसके आगे वाला एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। पादप में पाए जाने वाले मुख्य हार्मोनों के नाम, पुष्प की अनुदैर्ध्य रेखा का नामांकित चित्र, लेंस की सत्ता का सूत्र एवं मात्रक। फिर यदि लिटमस से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण या प्रेक्षण क्या होगा। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन है, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के नाम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आयनिक यौगिकों की गणना उच्च क्यों होते हैं, बार बार बताया है, 100%। फिर सफेदी करने के लिए एक पदार्थ एक्स का विलयन का उपयोग, वही कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का प्रयोग। विलयन एक्स का नाम सूत्र लिखिए। फिर है समवायवी क्या है। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र लिखकर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई। अमीबिया में पोषण की विधि को समझाइए। कायिक परिवर्तन किसे कहते हैं। कायिक परिवर्तन में एक लाभ लिखिए। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुखंडन या पुनरुत्भवन। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता। फिर है धातु के आवरण वाले सांद्रित्रों को भू संपर्कन द्वारा क्यों, यानी धातु के आवरण वाले विद्युत सांद्रित्रों को भू संपर्कन करना क्यों आवश्यक है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। वायुमंडल में ओजोन निर्माण प्रक्रिया समझाई। ओजोन परत को अवक्षेपित होने का मुख्य कारण। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड, देख लेना आपके हिसाब से। उपयोगी रासायनिक अभिक्रिया, प्रकार और समीकरण लिखिए। जल के विद्युत अपघटन, पहले आपका आया है कौन सा, वर्जन और निष्कापन। विद्युत अपघटनी परिष्करण मैंने पहले भी 100% बताया है, पहले मॉडल पेपर में भी आया है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, अपघटनी परिष्करण, तो देख लेना अपने हिसाब से। उष्म से उष्म शोषी में अंतर। फिर है 17वां क्वेश्चन, स्नेप्स किसे कहते हैं। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना संचरण को समझाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। न्यूरॉन्स का अथवा में प्रकाश अनुवर्तन, सारा सब कुछ समझाना है। 18वां क्वेश्चन है, मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। अथवा में मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय। 19वां क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, तीनों में से एक घटना पूछी जाएगी, कोई विस्तार से। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझाते हुए प्रिज्म कोण व विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। अच्छा सवाल है। 20वां, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ होने वाली क्रिया। पीएच स्केल किसे कहते हैं। मुंह का पीएच दंतशय का कारण। अथवा में पीतल के तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, इससे आसान की संख्या होगा। फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र। आमाशय में अम्ल की भूमिका। अथवा में कृत्रिम वक्र का नामांकित चित्र। कृत्रिम वक्र क्या है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सवाल है, जो कि न्यूमेरिकल आएगा धारा वाले पार्ट से, लिखित में ले लो। धारा वाले पार्ट से लेसन से न्यूमेरिकल
विकल्प आएगा 100%। एक आएगा तो वो यानी लेंस की क्षमता से पूछ लेगा, लेंस की क्षमता, एक धारा से एक लेंस की क्षमता से। तो ये मेरे क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे नहीं लगे तो लग जाएंगे, कैसे परीक्षा आने वाली है। और मेरे वचनों के अकॉर्डिंग मैंने 3 मॉडल पेपर दिए, और जिसकी तैयारी है वो अच्छी बात है, और ज्यादा तैयारी करनी है तो आपको क्या करना होगा, हमारा वीडियो देखना होगा। अगर आपका भाई बहन जो भी रिश्तेदार 10वीं क्लास विज्ञान का पेपर देने वाला है, उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना है, देखना है, चाहिए फेसबुक पर आए, यूट्यूब पर आए, कहीं पर भी आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।